11वीं जेपीएससी की मेंस परीक्षा का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। जेपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी है भूख हड़ताल पर भी बैठे, लेकिन नतीजा सिर्फ यही निकला कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का। लगातार राज्यपाल से भी मुलाकात किए, ज्ञापन भी सौंपे हैं और उनका कहना है कि झारखंड में हमेशा से ही नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रहती है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जेपीएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली गई, आपने देखा कि तमाम जो अभ्यर्थी इसको लेकर आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे थे और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला। आखिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, हम बातचीत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि खुद डुमरी विधायक जयराम महतो भी तमाम अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे। आखिर जयराम महतो और अभ्यर्थियों के बीच क्या कुछ बातें हुई, आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मौजूद है, जो लगातार जेपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलते हैं, उनकी जो न्यूज़ है उनको कवर करते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि लगातार आप अभ्यर्थियों से भी मिल रहे थे, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, राज्यपाल से भी उन लोगों ने मुलाकात किया, ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच जयराम महतो भी उनके बीच पहुंचे। क्या कुछ बातें हुई जयराम महतो और अभ्यर्थियों के बीच? बिल्कुल करता, जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं 11वीं जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसके बाद 10वें दिन सीपी सिंह भी पहुंचते हैं। हालांकि सीपी सिंह जो जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन भी पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था अभ्यर्थियों को कि हम जो चेयरमैन हैं जेपीएससी के उनसे बात करेंगे और उसके बाद इस पर निष्कर्ष निकलेगा कि रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग चल रही है। उसके बाद अब 10वें दिन जयराम महतो जो कि डुमरी विधायक हैं और जेएलकेएम के नेता हैं, और सबसे अहम बात यह है कि छात्रों के बीच से उठ करके वो विधायक बने हैं, यानी कि जेपीएससी और तमाम जो आंदोलन है उससे निकल करके जयराम महतो विधायक बने हैं। तो अब जेपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ में देवेंद्रनाथ महतो की जो कि जेएलकेएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे, वार्ता किया। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे तमाम अभ्यर्थी, उनको नारियल पानी पिला करके उनका भूख हड़ताल समाप्त करवाया। उसके बाद साथ में वो पहुंचे थे राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मिलने के लिए वार्ता हुई। वार्ता के बाद उन्होंने सारी परेशानी जो है राज्यपाल के समक्ष रखा। राज्यपाल ने पुनः एक बार फिर से अगले दिन यानी कि आज सुबह एक बार फिर से बुलाई थी। जो 5 जो लोग हैं उनको अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। साथ में देवेंद्रनाथ महतो और कई लोग जो हैं वो भी पहुंचे थे, अभ्यर्थी भी पहुंचे थे, साथ में वार्ता हुई। उसके बाद देवेंद्रनाथ महतो ने बताया कि जब उन्होंने ज्ञापन सौंपा उसी वक्त राज्यपाल ने जेपीएससी के चेयरमैन को कॉल लगा करके वार्ता की और वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल को बताया कि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से आंदोलन जो चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा और उस पर जो रिजल्ट है वो 12 दिनों के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा। कल जब हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास गए थे, जेपीएससी का सारे जो परीक्षाफल लंबित है उनसे अवगत कराया, चाहे वो 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षाफल की बात हो, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की बात हो, सीडीपीओ रिजल्ट की बात हो, या फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर की बात हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, और नए विज्ञापन का भी हमने बात किया था। तो चूँकि वो अनऑफिशियल टाइम था तो महामहिम राज्यपाल आयोग से वार्ता करके आगे क्या जवाब है वो बता नहीं पाए थे, जिसकी वजह से आज हम लोग को पुनः बुलाया गया था। तो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास हम लोग ने गया और पूरा सारे मामलों को फिर से रिमाइंड कराया और वहीं सामने अपने मोबाइल से आयोग को कॉल लगाए, हम लोग भी सुना। आयोग ने उधर से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने आयोग को पूछा कि कारण क्या है कि पूरा इंडिया का जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, झारखंड का ही एकमात्र ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो किसी का रिजल्ट 11 महीने तक छिपा रखा है। ऐसा तो इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों विलम्ब हुआ? तो फिर वो टाल मटोल करते हुए वो 10-12 दिन का समय मांगा है कि 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट प्रकाशन हम कर देंगे। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 12 दिन में अगर प्रकाशित नहीं होती है रिजल्ट, यानी कि मई के पूरे महीने हम दे रहे हैं कि मई में अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो जून महीने में बड़ा उलगलान देखने को मिलेगा, यानी कि फिर से एक बार भूख हड़ताल होगा। और साथ में देवेंद्रनाथ महतो ने भी ये कहा। इस बीच क्या जिस तरीके से राज्यपाल ने कॉल लगाया, जो जेपीएससी के अध्यक्ष है एल ख्यांगते, तो जो बातचीत हुई उसके बाद अभ्यर्थियों का क्या कहना है? क्या उन्हें लग रहा है, क्या जो सोच कर गए थे राज्यपाल से मिलने वो लोग, क्या ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है
खुशी मन से वहाँ से लौटे हैं? जी, बिल्कुल। अभ्यर्थियों का कहना है कि 12 दिन का समय हम लोग को दिया गया है कि 12 दिन में जो परीक्षा फल है वो प्रकाशित हो जाएगी। तो अब ऐसे में सबसे अहम बात ये है कि अभ्यर्थी का कहना है कि 12 दिन नहीं, हम पूरे मई का महीना दे रहे हैं, यानी कि आज 17 तारीख हो गया करिश्मा, और 13 दिन लगभग 13-14 दिन बाकी है। तो उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि 14 दिन का हम समय देते हैं, अगर उसके बाद भी अगर परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाता है 11वीं जेपीएससी का, और साथ में कैलेंडर को लेकर के भी जो कैलेंडर जारी की बात हो रही है उसके लिए भी अगर नहीं होता है तो फिर हम जून महीना जो होगा, जून महीना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार जेपीएससी आयोग के सामने वो आंदोलन नहीं होगा, यानी कि पूरे झारखंड, यानी कि झारखंड के जो 24 जिला है वहाँ ये आंदोलन देखने को मिलेगा। देवेंद्रनाथ महतो हो या फिर डुमरी के विधायक जयराम महतो हो, उन्होंने भी कहा है कि अगर रिजल्ट प्रकाशित अगर मई महीने में नहीं किया जाता है तो जून में है एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। साथ ही और भी कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो बालू की बात करें या फिर सुरक्षा को लेकर के जयराम महतो पिछले दिन बोकारो में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर के भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। साथ में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल मामला हो, जेटेट हो, सीटेट हो, तमाम जो चीज़ें हैं इनको लेकर के मुलाकात किया राज्यपाल से, और राज्यपाल की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द ही सब चीज़ों पर जो है कह सकते हैं कि संज्ञान लिया जाएगा और जो भी मामला है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो करिश्मा, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जयराम महतो पहुंचे हैं और साथ में अभ्यर्थियों को लेकर के राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं, तो अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और जयराम महतो से हमें उम्मीद थी, और हालांकि जयराम महतो पे सवाल भी उठाए जा रहे थे क्योंकि जिस प्रकार से जयराम महतो आंदोलन से ही बढ़ करके वो विधायक बने हैं और आंदोलन में वो हमेशा से आगे रहे हैं, तो उनका कहने का जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी लोग हैं सवाल उठा रहे थे कि जयराम महतो आखिर अब क्यों ये आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। तो जयराम महतो से हम लोग सवाल भी किया, तो जयराम महतो का कहना था कि अब हमारे साथ क्या है कि हम केंद्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का, तमाम जगह प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी हमको जाना पड़ता है। हम आंदोलन रांची में आकर के नहीं करते हैं, लेकिन रांची के अलावा जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ झारखंड के तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ मुझे जाना पड़ता है, वहाँ आंदोलन करना पड़ता है। तो इसको लेकर के हम हर आंदोलन में नहीं आ पाते हैं, लेकिन उसके बदले हम देवेंद्रनाथ महतो जो है उनको भेजने की कोशिश करते हैं, और देवेंद्रनाथ महतो प्रमुखता से सभी आंदोलन को देखते भी है और हमेशा आंदोलन में अग्रसर रहते हैं। तो अब अभ्यर्थी को एक उम्मीद है और अभ्यर्थियों का कहना है कि जयराम महतो जो है छात्रों की सुनते हैं, वो भी छात्र रहे हैं, तो हमारी परेशानी जो है वो समझते हैं। तो अब कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है कि अब हमारी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जाएगा और एक बार फिर से जेपीएससी का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होगा और कैलेंडर जो है वो भी जारी की जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी। तो देखिए, झारखंड के अभ्यर्थियों को एक उम्मीद की किरणें दिखी है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले लगातार हड़ताल जो है, भूख हड़ताल अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही थी और इस बीच राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और ज्ञापन भी सौंपते हैं। इस बीच जयराम महतो भी आपने देखा कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कई सवाल उठाए जा रहे थे अभ्यर्थियों की ओर से कि जयराम महतो पहले अभ्यर्थियों के बीच में रहते थे, लेकिन जब से विधायक बने हैं तब से अभ्यर्थियों के बीच में नहीं दिखते हैं। लेकिन इस बीच जयराम महतो ने भी अपनी सफाई दी। उनका कहना है कि हर रोज धनबाद से रांची आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही देखिए, 12 दिनों का अल्टीमेटम जो है अभ्यर्थियों की ओर से दिया गया है, यानी कि अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग 12 दिनों तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि राज्यपाल ने जब अध्यक्ष को कॉल लगाया तो अध्यक्ष ने कहा कि 12 दिनों के अंदर रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 12 दिनों के अंदर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा तो राज्य में एक बड़ा उलगुलान भी देखने को मिलेगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री